हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी, एडमिशन और एजुकेशन कंसल्टेंट विद्या एंटरप्राइजेस। अब जैसे हमने आज कुछ दिन पहले एक जो वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि स्क्रूटनी का रिज़ल्ट जो है 1 हफ्ते में सितंबर में के फर्स्ट वीक में निकलेगा। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके हिसाब से अभी इसमें 1 हफ्ते से 10 दिन का समय और लगेगा। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप जो है आपने कहा था कि इस समय, देखिए पहली बात ये कि आप ये समझ लीजिए मुझको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है यूनिवर्सिटी में जो लोग हमारे साथ के हैं या हमारे जूनियर हैं या और कैसे उनसे हमको मिलती है, ठीक है। और उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, जब तक हमको कोई रिटर्न उसका नहीं आ जाएगा एकदम पुख्ता, हम आपको नहीं बता पाएंगे कि वो कितने पे निकलेगी। फिर यूनिवर्सिटी की अपने चीज़ों को काम करने का तरीका है, ठीक। तो जिस हिसाब से वहाँ पे से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वही हम आपको बताते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये सर जो बता रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों का मतलब क्यों नहीं हो रहा है वैसा क्या है, एक काम करिए, हम हमेशा बोलते हैं कि आप जा कर के फर्दर क्लैरिफाई कर लीजिए, यूनिवर्सिटी चले जाइए, कौन ज़्यादा दूर है, आप यूनिवर्सिटी आ जाइए, यूनिवर्सिटी में क्लैरिफाई कर लीजिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरी बात सही है कि क्या है। अब जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 1 हफ्ते से 10 दिन का समय अभी और लगेगा, ठीक है। लेकिन इसका भी मेरे पास कोई रिटन प्रूफ नहीं है, जो उन लोगों ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको मानिए चाहे ना मानिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे अब टाइम बीतता चला जा रहा है, बिल्कुल बीतेगा। वह हम हमेशा से बोलते हैं कि ये अगर आप में सब्र नहीं है, ठीक है, कि भैया आप तुरंत सब हो जाए, तुरंत हो जाए, तुरंत डिसीजन ले लें, ठीक है। जो आदमी प्रॉब्लम में होता है उस चीज़ को ज़रूर सोचता है कि तुरंत सारी चीज़ें हो जाएँ। लेकिन हर का अपना काम करने का ना यूनिवर्सिटी मेरे कंट्रोल में है, ना आपके कंट्रोल में है, ठीक है। वो अपने तरीके से करेगी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का तो बहुत पुराने से परंपरा इसी तरह से चली आ रही है, ठीक है। वो कोई बोली नहीं है कि आइए आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, ठीक। वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक। कोई आपके नौकर नहीं है, वो उसका अपने तरीका है काम करने का, तो वो उसी तरीके से चलेगी। सरकारी यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, वो अपने तरीके से चलेगी, आपके तरीके से नहीं चलेगी कि आप जब कह दीजिए तब रिज़ल्ट निकाल दे, आप जब कह दीजिए तो उस तरह से कर दे। तो वो सब चीज़ें आप एकदम गलत सोच रहे हैं और फिर गलत जगह आप एडमिशन ले लिए हैं। बहुत सीधी-सी बात ये है, आप सुनना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए एकदम क्लियर, ठीक। और स्टूडेंट यूनियन थी पहले, अब स्टूडेंट यूनियन तो है ही नहीं कोई चीज़ कि आपके लिए स्टूडेंट यूनियन फाइट कर जाएगी, तो वो सब भी बातें नहीं हैं। तो उसके लिए बस जब जो होगा आएगा रिज़ल्ट तो बता दिया जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, पेपर में निकल जाएगा, वेबसाइट में भी आ जाएगा। आप देखिए उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। और इतना सब्र अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो बेटर है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि अभी इसमें आप बात उसकी ये समझिए कि जब अभी स्क्रूटनी का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे उसमें जैसे 2-3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, सब में स्क्रूटनी भरे हैं, तो उनको उम्मीद ये है कि हम स्क्रूटनी में पास हो जाएंगे तो बैक का फॉर्म भर देंगे। बिल्कुल सही है, जब आप स्क्रूटनी में पास हो जाएंगे तो आपको टाइम मिल जाए। अब बैक का कब पेपर होगा, अब वहीं से बैक वाला भी रिजल्ट लगा हुआ है। जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा फिर उनको थोड़ा सा मौका दिया जाएगा। जो अगर मान लीजिए जो जिनका सही बन गया कि ठीक है भाई 2 सब्जेक्ट फेल थे, 1 पे पास हो गया, तो बैक वाला उनको टाइम दिया जाएगा भरने को, वो भरेंगे और तब फिर सबका बैक एक साथ होगा। ये नहीं कि एक का बैक पहले हो जाए, एक का बाद में हो जाए। हम वही बात आपको समझा रहे हैं, आपके सोचने का तरीका अलग है, यूनिवर्सिटी के सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के सोचने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दिया। तो अब इस हिसाब से आपको काम करना है और इस हिसाब से अपनी सोच और सब्र को बनाए रखना है, ठीक है। मेरी बातें कड़वे ज़रूर लगेंगी, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो आप ये समझ लीजिए, वो हकीकत है, ठीक। बहुत कड़वा बोलने वाले के लिए हम शुरुआत से बहुत बदनाम हैं, ठीक। तो वो हकीकत है, उसमें बिल्कुल भी आप सारी चीज़ें होंगी। अब वो आपके समय से होंगी कि नहीं ये नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के समय के हिसाब से होंगी, ठीक। और यही चीज़ मैं शुरुआत से बोलता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या हर यूनिवर्सिटी का अपना हाल है। हम तो कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को सेंटर भी चला रहे हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी चीज़ें अपने हिसाब से लोग करते हैं, कोई मेरे कहने से रिजल्ट थोड़ी नहीं निकाल देते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग उसके एडमिशन कंसल्टेंट है, एडमिशन हम उनके यहाँ कराते हैं, तो मेरे कहने से नहीं होता है कोई चीज़। वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो हमारे आपके कहने से चलेगी, ठीक है।
तो वो चीज़ें उस तरह से हैं जिस तरह से उसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। उसमें सिर्फ हम लोग कर क्या सकते हैं कि वेट करें, देखें जब जो आए उसके हिसाब से हम लोग एप्रोप्रिएट प्लानिंग करें, उस हिसाब से चलें। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक। अभी मेन यूनिवर्सिटी की ज़्यादातर जो दिमाग है वो उधर लगा हुआ है एडमिशन के सेक्शन में। अब वो कब तक क्या है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई वो, और कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन और भी मेरे पास आ जाती है बीच में जो ऑन डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को भी हम बता देंगे, ठीक है। और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो है ये अगर किसी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमने सब आपको बता दिया हाल चाल, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर ये सारे फ्लैश हो रहे हैं। और वन डे एग्ज़ाम के लिए जिनको भी प्रैक्टिस अपनी करनी है तो मेरी वेबसाइट का भी इंडिकेशन है, उस पर आप जाइए और उस पर जो है वन डे एग्ज़ाम की आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पूरे इंडिया के जो भी वन डे एग्ज़ाम है उसके टेस्ट पेपर हैं कुछ, ठीक है। कुछ फ्री वाले हैं और कुछ पेड वाले आएंगे, तो फ्री वाले आप करिए और देखिए, अगर सही लगेगा तो फिर पेड के लिए देखिएगा, ठीक। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।